हमारी एक्सट्रीम जो है वो हमसे नाराज़ हो गई है। कल से ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ये बैटरी इशू भी है और इसमें ये थोड़ा सा मतलब इसका थ्रोटल बॉडी का इशू भी है। ये नहीं होती स्टार्ट, देखो ठीक है। ये तो बैटरी का इशू है। अब मैं किक मारूंगा ना, किक में भी देखना अजीब सी आवाज़ आएगी। अब तो ये स्टार्ट हो गई है। देखो भाई, जो है सो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी नहीं हो रही थी, मैं करके देख रहा था भाई, बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कैमरा ऑन करके देखता हूँ। अब आपके सामने स्टार्ट हो गई। इस तरीके की चीज़, जैसे मतलब आरपीएम ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। देखो ये तो बैटरी चार्ज कर रही है, ठीक है। इसका जो इश्यू है वो इसकी बैटरी जो है वो चार्ज कर रही है। और कभी कभी इस केस में होता ये है कि इंजन लाइट भी आती है, लेकिन जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तो इंजन लाइट अपने आप चली जाती है। लेकिन मिसिंग का क्या था, वो मिसिंग जब मैंने किक दी, मतलब किक मारा मैंने, फिर एकदम से स्टार्ट हुई, तो उस मिसिंग का जो कारण है वो सीधा सीधा आपके सेंसर्स की ओर इशारा करता है। जो कि जैसे जो सेंसर्स हो गए आपके O2 सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, और फिर सेंसर्स को अगर हटाएं तो आपका स्पार्क प्लग और थ्रोटल बॉडी के सेंसर जो होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा समझ लेते हैं, ठीक है, जो हम समझ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसका O2 सेंसर निकालने वाला हूं और इसका स्पार्क प्लग निकालने वाला हूं, ठीक है। चलिए वो प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब बारी है इसकी O2 सेंसर निकालने की। तो O2 सेंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये खोलना पड़ेगा, और ये इसका खोलने के लिए हमें ये वाला बोल्ट एक निकालना पड़ेगा। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो इस बोल्ट को अनस्क्रू करने के बाद ये पूरा नहीं निकलेगा, जस्ट इसे आपको ऊपर की तरफ टिल्ट कर देना है। सेंसर निकालने के लिए आपको जस्ट ये जो कपलर दिख रहा है इसे डिस्कनेक्ट करना है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ये कपलर जो है निकाल लिया। अब ये कुछ इस तरीके से, अब इसे और खोलता हूँ। तो भाई अब बस यही खोलना है, और ये 17 नंबर का होता है भाई, जैसा कि देख सकते हो। और मैं इसे खोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे खोलता हूँ, उसकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको। और भाई रिजल्ट कुछ आपके सामने है। ये कितना काला पड़ चुका है। इसे अब क्लीनिंग की प्रोसेस बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो भाई हम इसे 2 स्टेप में साफ करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा WD-40, ठीक है। WD-40 हम इस पर डायरेक्ट स्प्रे करके और मतलब साफ तो कर सकते हैं, और लेकिन इसे डायरेक्टली फिर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज़ है, आप इससे रस्ट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट उसके बाद ये अपना जो मतलब ल्यूबिंग नेचर है, मतलब जो इसका ये ऑयली नेचर है वो इस पर रहेगा, जो कि इसके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेट्रोल से इसे पूरी तरीके से ड्राई आउट कर देंगे। देन उसके बाद हम इसे गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस अब मैं करके दिखाता हूँ। ये है कुछ स्पार्क प्लग की कंडीशन। हाँ तो भाई लोग, फिटिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। O2 सेंसर और स्पार्क प्लग मैंने लगा चुका हूँ मैं साफ करके। अब है बारी स्टार्टिंग की।
क्या कहते हो भाई, पहले से कितना अंतर आया? अब ये देखो यार, एक्सट्रीम का सीधा सीधा एक चीज़ पता है रहता है कि अगर आपने स्टार्ट करी और अगर ये ढंग से स्टार्ट नहीं हुई तो इसकी एलईडी जो आगे वाली है वो ऑन नहीं होगा, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये देखो, ठीक है, इंजन लाइट आ रही है अभी भी। सेंसर वगैरह मतलब सारे जितने भी सेंसर हैं इन्हें साफ करने क्लीन करने के बाद भाई आपको एक अलग से ही स्मूथनेस पता लगने लगेगी। जिस तरीके से आपने देखा एक सेल्फ में अब ये स्टार्ट होने लगी, पिछली बार तो भाई क्या इसमें मतलब स्टार्ट तो हुई थी, वो तो भाई मिरेकल था एकदम से स्टार्ट हो गई, शायद कैमरा देख के डर गई, लेकिन कितनी मिसिंग थी वो देखी। और अब इसमें बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है, तो O2 सेंसर का ही हो सकता है फॉल्ट हो, क्योंकि कई बार इसमें जो मतलब इंजन लाइट आ जाती थी और कई मतलब दिनों तक नहीं जाती थी, तो उसका कारण मेरे को यही लग रहा था। और आई एम श्योर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत यही कहता है कि उसमें यही था, क्योंकि कल से भी भाई इसमें इंजन लाइट थी और अब नहीं है, ठीक है। तो उसका मेरे पे कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ब्रीफली नहीं उसे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए फॉलो जरूर करिएगा मोटर्स 24।